प्रणाम। स्वागत है सबका। कर्म के बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि जीवन में बुनियादी जो प्रश्न होता है ना, अगर साधकों के प्रश्नों को ठीक से तुम जोड़ो तो उसका तात्पर्य एक ही निकलता है कि स्वामी जी करना क्या है। क्या करके हम उस चैन को उपलब्ध हो सकते हैं, करना क्या है, कैसे कर्म करें हम, कैसे कृत्य करें हम। भूल तुम्हारे प्रश्न में है। कर्म को हम शुरुआत के अर्थों में समझते हैं कि जैसे वो बीज हो, जैसे कि तुम कुछ करोगे और कुछ परिणाम घटेगा, कुछ बोओगे तो कुछ फसल निकलेगी। जैसे तुमने मान रखा है कि कृत्य तुम्हारी मालकियत है, तुम कर सकते हो, ये भ्रांति तुम्हारे शब्दों में छलक रही है, दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हें यह भ्रांति है कि मैं कर सकता हूं। कर्म को अगर ठीक से समझना है तो उसको बीज के रूप में ना देखना, उसको फल के रूप में देखना, तो तुम्हें बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जब भी तुम बीज के रूप में कृत्यों को या कर्मों को ढालोगे तो सीधी सी बात है, एक नया पाखंड खड़ा हो जाएगा, गलती हो जाएगी, तुम ठीक करने में लग जाओगे, ठीक होने की फिक्र ही छोड़ दोगे। ठीक करूं ताकि लोगों को ठीक दिखाई पड़े और लोग मुझे ठीक समझे, बस यहां चूक हो जाती। तुम ठीक हो जाओ, तुमसे जो निकलेगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अब उस ठीक की व्याख्या तुम्हारे ठीक से विपरीत भी हो सकती है। तुम ठीक होने की फिक्र करना, परिणाम में आएंगे अच्छे कर्म, अच्छा आदमी अच्छा कर्म, अच्छे व्यक्ति से अच्छे कर्म फलित होते हैं। तो बीज के रूप में मत देखना। आज तुम जो भी, तुम्हारे सामने जो भी सिचुएशन आ रही है, वो जाने अनजाने बेहोशी में तुमने ऐसे बीज डाल रखे थे कि उसके परिणाम में वो सिचुएशन खड़ी होती है और तुम्हें कर्म करना पड़ता है, तुम घसीटे जाते, तुम्हारी स्वतंत्रता खो गई है। बेहोशी से यही तो होता है, मालकियत खो जाती है। ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम्हें करना पड़ता है, एक मजबूरी हो जाती है, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें घसीटना पड़ता है, अपने आप को घसीटाना पड़ता है। एक ही कारण से है कि तुमने बीज के रूप में देखा, इसलिए तुम जो सिचुएशन खड़ी है उसे बदल नहीं सकते। जो सामने परिस्थिति है उसे बदल नहीं सकते हो, उसे तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। चाहे नाराजगी से भोगो, चाहे आनंद से भोगो, चाहे अस्वीकार से भोगो, चाहे स्वीकार से भोगो। स्वीकार से भोगोगे पीड़ा कम होगी, अस्वीकार करते हुए रोते रोते अगर उसको भोगोगे
पीड़ा की मात्रा बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। तुम एक ही चीज कर सकते हो जो तुम्हारे वश में है, जो तुम कर सकते हो। ये जो आने वाला पल है, नया भविष्य, उस पल में तुम या तो ठीक से होशपूर्ण गवाह रहकर, साक्षी रहकर उस पल को गुजार दो, और या फिर इसी बेहोशी में, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, इसी बेहोशी में उसे गुजार दो करता होते हुए। जैसे ही करता होते हुए तुमने ये पल गुजारा आने वाला, उसके परिणाम में बहुत सारे कर्म जन्म लेंगे जो तुम्हें भुगतने। और अगर तुमने गवाह रहते, साक्षी रहते, ध्यान को साध कर आने वाले पल को गुजारा, तो तुम उस कर्मों की श्रृंखला से मुक्त हो गए। सीधा और साफ विज्ञान करता हुए कि कर्मों के जाल में फंसे, वो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म, दोनों ही भुगतने पड़ते हैं। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, भुगतने पड़ते हैं। तुम कहोगे भाई स्वामी जी अच्छे कर्म को भुगतना क्यों कह रहे हो आप? मैं तुम्हें कहता हूं दोनों ही भुगतने पड़ते हैं। अच्छा भी बांधता है, बुरा भी बांधता है, और दोनों हालत में तुम बंधे रहते हो। ये बंधना पीड़ा है, ये लौट लौट कर आना पीड़ा है। न चाहते हुए भी यहां जीना पीड़ा है। मुक्त तो तुम तभी हो पाओगे जब तुम आने वाले हर पल को होशपूर्ण गुजार दोगे, अलिप्त रहते हुए गुजार दोगे, जल में कमलवत रहते हुए गुजार दोगे। बस ये है ध्यान, ये है गवाह रहने की प्रैक्टिस, साक्षी होने की प्रैक्टिस। इसलिए कर्मों को बदलने के चक्कर में मत पड़ना, वरना तुम नए चक्कर खड़ा कर लोगे। ऐसे ही चक्कर कम नहीं है इस जीवन में, और एक नया चक्कर, फिर से उस चक्रव्यूह में फंसते जाओ। बदल सकते हो तो तुम आने वाले पल को, उसमें तुम कुछ कर सकते हो। उसमें जाग जाओ या सोते सो, बस ये निर्णय तुम्हारा है। तो कर्म परिणाम में बदलते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि कोई फसल ही ना बनेगी, और ना तुम्हें काटना पड़ेगा, ना तुम्हें भोगना पड़ेगा, ना अच्छे कर्म बचेंगे ना बुरे कर्म बचेंगे। एक वितरागता फलित हो जाएगी, और जिसके जीवन में यह वितरागता आ जाती है वो मुक्त है, वो आनंदित है, वो समाधिष्ट है। ये उसकी खबर है। यही वितरागता, महावीर ने इसी वितरागता को उपलब्धि पाई थी। बिल्कुल यही वितरागता। तुम अलिप्त हो जाओगे, हर घटना से तुम परे हो जाओगे। घटनाएं घटती रहेगी शरीर के तलों पर, लेकिन तुम्हारी मुक्ति कायम रहेगी। ये कला आ जाए। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उस कला में निपुण कर लेगा और तुम मुक्त हो जाओगे। तो ओशो जो कहते हैं कि मतलब
ध्यान में जो डूब जा रहा है, मैं उतना ज्यादा डूब नहीं पाता हूँ। बुद्धि के स्तर पे ही रहता हूँ मैं, मतलब नृत्य नृत्य करते वक्त बुद्धि से परे नहीं जा पाता हूँ। तो क्या मुझे कुछ लाभ मिलेगा ऐसे ध्यान का? मुझे कुछ फायदा होगा ऐसे ध्यान का? क्या मुझे ऐसे ध्यान करने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये पता किसको चल रहा है कि मैं बुद्धि के परे नहीं जा पा रहा हूँ? इतनी समझ अगर है तो बहुत सुंदर बात है। जी स्वामी जी, मतलब मैं उतना होश रहता है, मतलब उतना होश रहता है तुम्हें? जी स्वामी जी, इतना तो होश मेरे को रहता है। मतलब मैं बिल्कुल खो तो नहीं जाता हूँ, बिल्कुल डूब तो नहीं जाता हूँ ध्यान करते वक्त। थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है कि अभी भी जबरदस्ती डांस कर रहा हूँ, मतलब म्यूजिक से एक तल मिलाने के लिए डांस कर रहा हूँ। नहीं, उसके लिए देखो, विरल हो ना, विरल नाम है ना? जी सर, जी हाँ। गुरु जी। देखो विरल, पहली बात तो ध्यान को या विधि को, पहले तो ध्यान और विधि में फर्क समझ लो। विधि को तुम ध्यान समझने की गलती मत करो। जी 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 जी, विधि है, विधि कहो। पहले विधि कहोगे तो ज्यादा सुंदर रहेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी सुंदर रहेगा तुम्हें समझाना। अगर तुम उसे ध्यान कहोगे तो तुम्हारा ध्यान का कुछ और अर्थ है और मेरे लिए ध्यान का कुछ और अर्थ है। जी स्वामी जी। कुछ पूछोगे और कुछ उत्तर निकलेगा फिर। जी स्वामी जी। जो विधियां तुम कर रहे हो ना, पहली बात तो विधियों को जब हम सीरियसली लेते हैं ना बहुत, तब ये गलती होती है। अच्छा। सीरियसली नहीं करना है। ओशो का एक बहुत सुंदर सूत्र है कि कोई भी विधि करो हंसते खेलते मस्ती में। एक जैसे बच्चे कैसे खेल खेलते हैं, अब तुम नीचे जाके क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलने में कितनी मस्ती रहती है, एक बालपन रहता है, एक अलग ही अवस्था हो जाती है जी। समझ रहे हो? तो वो जहाँ खोने का डर नहीं होता है। अब जब ये प्लेफुली तुम कोई भी विधि करोगे, फिर चाहे नटराज करो, चाहे डायनामिक करो, चाहे और कोई विधि करो, तो प्लेफुलनेस जितनी आएगी ना तो उतना खोने का डर समाप्त होने लगेगा। और जितना खोने का डर समाप्त हो जाएगा तो आप जो परिणाम चाह रहे हो ना, वो परिणाम में आएगा। चाहकर नहीं आता है परिणाम चाहकर आता ही नहीं है। तुम जितना चाहोगे कि ध्यान की विधि में करूं और ध्यान घटे, जितना चाहोगे उतना ध्यान घटना कठिन होता है। अब समझ रहे हो? तुम इस विधियों को भी एक मतलब एक नेसेसिटी के अर्थों में कर रहे हो। मतलब जैसे करना है, स्वामी जी ने कहा है तो करना है, उसने कहा है तो करना है, इस अर्थों में नहीं करना है। इस अर्थों में करोगे तो चूकोगे। ये कोई जबरदस्ती वाला काम ही नहीं है, ये तो अपनी मौज है, अपनी मस्ती है। नाच में तुम सीरियस कैसे हो सकते हो? नाच का काम ही है कि उस सीरियसनेस को समाप्त करे। तो उसमें सीरियसनेस मतलब तुमने पहले से कुछ और धारणा बना रखी कि मुझे स्वामी जी ने कहा है, मुझे और कोई विधि अच्छी नहीं लगती है, मुझे नटराज अच्छा लगता है, इसलिए नटराज को भी तुम काम के अर्थों में ले रहे हो। जैसे दिन भर कुछ काम करना है वैसे नटराज भी करना है, इस अर्थों में तुम्हारा माइंडसेट हो चुका है। समझ में आ रहा है? जी स्वामी जी। तो ये माइंडसेट तुम्हें बाधा दे रहा है। तुम प्लेफुलनेस रखो, हुआ तो ठीक है। मतलब वो पागल, देखो संकल्प को कम करने को मैं नहीं कह रहा हूं, करना तो है, करना तो पड़ेगा, लेकिन करना ही एक पागलपन बन जाए ना, तब वो हानिकारक हो जाए। तो परिणाम जो तुम चाहोगे वो बिल्कुल नहीं आएगा। तुम प्लेफुलनेस में आ जाओ, एक मस्ती में आ जाओ, और मस्ती में जब नृत्य घटेगा ना तो देखना तुम वो जो आप कहते हो ना खोना नहीं हो पा रहा, अपने आप को बुद्धि बीच बीच में आ रही, वो अपने आप तिरोहित होने लगे। टोटलिटी में होना और दृष्टा में फर्क क्या होता है?
तुम्हारे तरफ से देखा जाएगा तो बहुत फर्क है, मेरे तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल फर्क है। यही अंतर समझना है। जब तुम दर्शक होते हो, दृष्टा होते हो, तो तुम जाने अनजाने पूरे हो जाते हो, अस्तित्व के हिस्से हो जाते हो। वही टोटलिटी है, वही ऊर्जा का हिस्से हो जाते हो, वही साक्षी का हिस्सा हो जाते हो। साक्षी तो उसका एक पहलू मात्र है। जैसे ही तुम गवाह हो गए, साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए, देखने वाले हो गए हर घटना के, बस जैसे ही वो घटना घटी, बीच से भरत हटा, भरत मिट गया, मन गया, अहंकार गया। और जैसे ही अहंकार गया, फिर भरत नहीं बचता है। भरत इस परमात्मा का हिस्सा हो जाता है, इस सागर का हिस्सा हो जाता है। अब भरत टोटल हो गया। कहने के लिए भरत की टोटलिटी आ गई। फिर जब वो ऊर्जा जो भी करती है ना, वो टोटलिटी से होता है कृत्य। वो फिर तुम बीच बीच में अड़चन नहीं देते। वो बीच बीच में अड़चन ना देने के लिए पहले भरत को हटाना पड़ता है। और भरत को हटाने के लिए तुम्हें साक्षी दृष्टा की साधना दी गई है। ये सारी साधना उसी की साधना है कि पहले थोड़ा हटो, ये भरत की भ्रांति को हटाओ। जन्म से लेके अब तक भरत ही चल रहा था, भरत ही सब कुछ कर रहा था। अब ध्यान भी भरत करेगा। भरत करेगा तो ध्यान नहीं होगा। भरत मिटेगा तब कुछ बात। तो ये साक्षी रहने की जो साधना है, वही पूरे होने की साधना है, वही टोटलिटी की साधना है। तुम टोटली हो जाते हो। जैसे ही तुम शून्य होते हो, तुम पूर्ण हो ही जाते हो। शून्य और पूर्ण शब्द कोश में विपरीत दिखाई पड़ेगी, लेकिन अनुभव और अध्यात्म के अर्थ में एक ही शब्द के कहने के दो ढंग है, एक ही अनुभव के कहने के दो ढंग है। जब बुद्ध शून्य हुए तो उसी पूर्णता के हिस्से हो गए, वही उसी समय वो पूर्णता में प्रवेश कर गए। वो शून्य और पूर्ण गणित के अर्थों में विपरीत दिखाई पड़ेंगे। यही तो भाषा की भूल होती है। अनुभव कुछ और है, पूर्ण और शून्य एक ही घटना है। वही शून्यता उसी पूर्णता को ले आती है। समझ में आ रहा है ना भरत? तो ये वो जो दृष्टा उसका सफल हो जाते हैं, लेकिन वो दृष्टा को उसको जानने के लिए उसके पास में ज्यादा देर टिक नहीं पाता हूँ। जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड उसके बाद फिर मतलब पीछे नहीं है, वो तो अलग टाइप का कुछ लग जाता है। तो दृष्टा मतलब ठीक रहता है, जब तक दृष्टा हो ठीक, लेकिन दृष्टा को मैं उसको जब उसके अंदर जब घुसता तो जस्ट ज्यादा 1 सेकंड से 2 सेकंड, ज्यादा उसके ज्यादा नहीं रहता कोई नहीं। वो तो जैसे जो साधना जैसे गहरी होती है ना, उसकी आदत भी गहरी होती है। और जो आदत जितनी गहरी होती है ना, तो उतनी सहजता आती है। फिर कोई चीज साधनी नहीं पड़ती, सदती है। इतना फर्क हो जाता है, अंतर होता है। हमारे साधकों की सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ होती है कि जैसे ही वो थोड़ा स्वाद लेने लगता है ना, थोड़ी गहराइयों को छूने लगता है ना, फिर और ज्यादा गहरा चला जाओ, उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। वो सहज रह नहीं पाता है। वो लगता होगा कि मैं गवाह हूं, साक्षी हूं, लेकिन वो साक्षी रह नहीं पाता है। नजर कहीं और भविष्य में होती है। और जैसे ही भविष्य में नजर गई, तुम गवाह ना रहे। कैसे गवाह रहे? गवाह का मतलब समझो, इस पल के गवाह, इस वर्तमान क्षण के गवाह। किसी भविष्य की बात नहीं है कि भविष्य में यह आनंद उपलब्ध होगा या समाधि उपलब्ध होगी, उसकी बात नहीं कर रहे। इस पल का गवाह, इस पल का साक्षी। जो मैंने शुरुआत में अभी बात कही
कि जो इस पल में गवाह हो जाता है, साक्षी हो जाता है, वो कर्मों के परे चला जाता है। वो चाहकर भी बीज नहीं डालता, क्योंकि गवाह है। और जो गवाह होता है वो हमेशा परे रहता है, उससे बीज गिरते ही नहीं है। और जो बीज नहीं जिसके बीज नहीं गिरते, उसको फसल काटनी नहीं पड़ती। बस सिंपल सा बात है, सिंपल सा विज्ञान है। अभी तुम यहां हो क्योंकि तुमने जाने अनजाने बेहोशी में काफी बीज डाले थे। बेहोशी में बहुत कुछ ऐसा कर दिया था, झूठी मान्यताओं के कारण, भरत की मान्यताओं के कारण बहुत कुछ ऐसा कर लिया था। उसके कारण वो कारण समाप्त हो गया, फिर लौटना नहीं पड़ता, बात पूरी हो जाए। लौटना ही बेहोशी के कारण। स्वामी जी, अब एक बात तो कही जाती है कि जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है, शरीर की प्रक्रिया भी हमारे हाथ में नहीं है, बाहर की परिस्थिति भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि जो हम करते हैं वो तो पूरा हमारे हाथ में है ना। कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, तो ऐसे में कोई इंसान करता कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तेरे हाथ में कर्म है, फल नहीं। तो फिर ऐसे में अकर्ता होना तो नामुमकिन तो हो जाता है स्वामी जी, क्योंकि हर वक्त चुनाव रहता है। चुनाव तो करने वाला भी कोई होगा स्वामी जी। मैं अभी शुरुआत में वही बात निकली थी, कर्म के संबंध में वही बात कही थी मैंने। आप थोड़े लेट आए। जी स्वामी जी, लेकिन एक कंफ्यूजन था स्वामी जी कि जब चॉइस है तो ये अकर्ता कैसे हो सकता है? अकर्ता या कर्ता कृत्यों के कारण नहीं होता है, भ्रांति के कारण होता है। कर्ता का मतलब क्या है? कि मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बदल रहा हूं। मतलब मैं उसमें सघन है। मैं की मान्यता कि मैं यश हूं, यश बदल सकता है, यश कर सकता है, यश के हाथ में बहुत कुछ है। वो अहंकार और मन का ही हिस्सा है। जी। और फिर उस मान्यता के साथ तुम कुछ भी करो, फिर चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी होगा वो कर्ता का हिस्सा होगा। और जो कर्ता का हिस्सा होगा ना, वो फिर अस्तित्व की पुकार नहीं होगी। मतलब वो बहाव के विपरीत होना होगा। अस्तित्व कुछ और चाह रहा है, परमात्मा कुछ और चाह रहा है। उसमें यश अपनी समझ, अपनी बुद्धिमत्ता, अपना करना थोपता है। हालांकि वो कर नहीं सकता है, लेकिन इस मान्यता के साथ कि यश कर रहा है, यश कर सकता है, यश बदल सकता है। इसलिए तो तुमने देखा ना, लोगों की पीड़ा क्या है? यही तो है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी बिल्कुल विपरीत होता है। कोई हारना तो चाहता नहीं है, लेकिन देखोगे कि 100 में से 2 आदमी जीतता है, 98 आदमी हार जाते हैं। हालांकि 100 ने पूरी कोशिश की थी, कोशिश में कोई कमी ना थी, एफर्ट्स पूरी लगाई थी, लेकिन कहीं चूक हो गई। चूक क्या हो गई? चूक यही हो गई कि वो बहाव के विपरीत हो गए थे। और जब भी तुम बहाव के विपरीत हो जाते हो, तुम हारते हो। कर्ता होना बहाव के विपरीत होना है। यह मान्यता का हिस्सा है। ध्यान या अध्यात्म तुम्हें क्या सिखाता है? ध्यान में तुम करते क्या हो? ध्यान में तुम प्रतीक्षा करते हो, बहाव को बहने देते हो, उसमें तुम अपने आप को छोड़ देते हो। इसका नाम ध्यान है। सीधी और सरल भाषा में समझो तो जी। ध्यान एक बहाव है। उस बहाव के साथ अपने को छोड़ देते हो। जी स्वामी जी। और जैसे वो छोड़ते हो ना, फिर तुम करता नहीं रहते हो। घटनाएं बिल्कुल वैसी घटेगी, लेकिन
अब यस कर रहा है, यस कर सकता है, ये मान्यता गई। अब बह रहा है यस। यस ने अपने आप को छोड़ दिया, समर्पित कर दिया। अर्जुन यही तो भूल कर रहा था। वो पहले करने जा रहा था सब कुछ, चाहे सन्यासी होना चाहे योद्धा होना, वो करने जा रहा था। कृष्ण ने उसे यही बात समझाई कि भाई तू ये करने का चक्कर छोड़, ये करने की भ्रांति तू निकाल दे। कर तो मैं रहा हूं, तू कर सकता नहीं। समझ रहे? जी स्वामी जी। वो भ्रांति उसकी निकाली कि इस भ्रांति के परे हो जा, जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूं, मतलब वो अस्तित्व के अर्थों में कह रहे थे कि अस्तित्व कर रहा है। जी तो उस स्वामी जी, इसमें पूछना ये था कि तो फिर कृष्ण जी ने ये क्यों कहा अर्जुन से कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर, क्योंकि फिर तो कर्म, वो तो यही बोल देते कि कर्म ही अस्तित्व कर रहा है, तो कुछ भी ना कर। कृष्ण ने क्या कहा? तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जी स्वामी जी। फल की चिंता, कर्म की जो डेंसिटी है ना, उसकी टोटलिटी है ना, उसमें बाधा लाती है। तुमने फल की चिंता की, मतलब तुम भविष्य में चले गए। जी जी। और जैसे ही तुम्हारा ध्यान भविष्य में गया, तुम्हारा कोई हिस्सा भविष्य में चला गया, तो इस पल में जो तुम्हें पूरा होना है वो पूरा हो नहीं पाते हो तुम। जी। और जब तक पूरा नहीं होता है ना, तब तक परिणाम नहीं घटता है। जी। पूरे होने का सवाल है। जी। तुम्हारी बेचैनी क्या है, तुम्हारा तनाव क्या है? तुम इस पल में पूरे हो नहीं। जी बिल्कुल। या तो भविष्य में होंगे या तो भूतकाल में होंगे। तो वो जब तक पूरा होना नहीं घटता है ना, तब तक कोई भी चीज परिणाम नहीं लाती। तो वो चिंता तू छोड़, परिणाम क्या आएगा। तू अगर बीज ठीक से बोएगा, पूरी तरह तू ठीक से पानी डालेगा, ठीक से उसकी देखभाल करेगा, तो परिणाम में जो फल आएगा वो ठीक ही आएगा। वो मैं जानता हूं, तू उसकी फिक्र मत कर। लेकिन जो ये सब घटना घट रही है उसमें तू पूरा हो जा। जी। उसमें अगर तू भविष्य की चिंता करेगा, भविष्य पर ध्यान रखेगा, तो यहाँ तेरा वाण उस गलत दिशा में चला जाए, उस ठीक निशाने पर नहीं पहुंचे। बिल्कुल समझ आ गया स्वामी जी। जो कल आपने लेख शेयर किया था वो मतलब बिल्कुल कारगर साबित हुआ। मतलब मैंने पढ़ा और बिल्कुल जैसे कि कोई एकदम परत हट गई हो। लेकिन स्वामी जी इसमें एक थोड़ा मैंने खुद पे गौर किया, जो मन के साथ खेलों में, कि आपका मन तक जो आपका खुद का नहीं है, क्योंकि वो भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस से, अलग अलग परिस्थितियों से बना है, तो वो बिल्कुल आपका नहीं है। अभी अगर मान लीजिए तेज शोर होने लगे तो गुस्सा आ जाए, थोड़ा शांत होने लग जाए तो शांत हो जाए, तो वो तो मेरा खुद का नहीं है। लेकिन स्वामी जी एक चीज नहीं समझ आती कि मन की भी वृत्ति है, तो ये वृत्तियों में पढ़ के रस लेने वाला कौन होता है स्वामी जी? थोड़ा देखता हूँ, कभी लगता है कि नहीं मैं हूँ, कभी लगता है कि नहीं मेरा मन है। कौन है रस लेने वाला? और इसके साथ ही स्वामी जी लगता है कि ये जो अचेतन में जो हो रहा है वो सब पेड़ के शाखाओं की तरह, उसके ऊपर शाखाओं के ऊपर और छोटी छोटी डालें निकल आती हैं। तो ये क्या चलता क्या है स्वामी जी? नहीं, वो मन का ही हिस्सा है। मन ही तो मन को इसीलिए तो समझना कठिन होता है ना। इतना जो समय लगता है ना, इसी मन को समझने में समय लग रहा है, क्योंकि मन कहां से कैसी शाखा निकाल देगा तुम जानते नहीं हो। और ऐसी ऐसी शाखा निकालेगा कि वहां तुम मन के मित्र हो जाओगे, मन से तुम्हारा मोह लग जाएगा। मन यही तो खेल करता है ना। स्वामी जी मैं कौन हूँ, मन कौन है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बड़ा। जो देखो मैं कैसे तादाद में हो जाता हूँ। वही तो, क्योंकि आज तक मन के साथ ही जियो हो ना, मन को अलग माना ही नहीं है। ये तो पहली बार जब ध्यान शुरू किया तब मैं कुछ और हूं, ये धारणा शुरू हुई है। तब तक तो यसी सब कुछ है, यसी मन है, इसी मन के तादात्म्य में जिए हो अब तक जन्मों जन्मों से। और ये जो आदत है ना, बहुत पुरानी आदत है। तो वो तो तादात्म्य टूटने में वक्त लगता है।
तो ये ध्यान में जो इतना समय लगता है, इतना जो प्रयोगों के माध्यम से वो जो धारणाएं तोड़ना वक्त लगता है, क्योंकि वो पुरानी आदत के कारण, तो वो तादात्म्य पुराना है, तो लगेगा ऐसा ही, वो एक ही है, लेकिन एक हो नहीं सकता, क्योंकि मन एक इल्यूजन है, भ्रांति है। अहंकार एक भ्रांति है। आप समझो, अध्यात्म का खेल समझो। अध्यात्म में जो नहीं है उसको फिर से नहीं करना है, और जो है जो तुम मिला हुआ है, बस उसकी घोषणा करनी है। अब आप सोचो कितना बेबूझ हो जाएगा समझना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो तुम्हारे पास नहीं है वही मैं छीन रहा हूं तुमसे। जो तुम्हारा हिस्सा नहीं है वही मैं छीन रहा हूं। और जो तुम हो, जिसको कभी छीना नहीं गया है, जिसको तुमने कभी खोया नहीं है, बस उसी को फिर से उपलब्ध करना है। यह है अध्यात्म का विज्ञान। उपलब्धि कुछ ज्यादा के अर्थों में नहीं होती है कि तुम्हें कुछ और मिल जाएगा। उपलब्धि तो उसी की होती है जो मिला हुआ है, मतलब जो तुम्हारे पास है वही तुम्हें दिया जाता है, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे छीन लिया जाता है। अब तुम कहो स्वामी जी इसको अभी समझाओ, कैसे समझाओ? समझ में आ रहा है? यस, ये बात थोड़ी बेबूझ हो जाती है, इसलिए समझना कठिन हो जाता है। स्वामी जी, मूल प्रश्न ये है कि वृत्तियों में पढ़ के रस लेने वाला कौन है, और इसी के कारण वो मन ही करता है, मन ही करता है, निश्चित ही मन करता है। इजाजत देने वाला मैं होता हूँ स्वामी जी, ऐसा मुझको लगता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जब शुरू में तुम साधना शुरू करते हो ना, तो इसी मन के कारण तुम साधना शुरू करते हो। मन ही तो तुम्हें लाया था ना यहाँ पहली बार। जी स्वामी जी, मन ही तो पहली बार ध्यान करवाने ध्यान कक्ष में ले गया ना, वही मन। परेशान होके वो भी, हाँ, खुद से ही परेशान होके खुद को ही, यस, खुद से ही परेशान होके, मतलब बाहर से एक ऊब आ गई थी, एक बोर्डन आ गया था कि अब चलो भीतर भी जाना है, तो यही मन लाता है। लेकिन वो तो मन को बहुत देर से पता चलता है कि अरे ये तो भाई घाटे का सौदा हो गया, यहाँ तो मैं मर रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मेरी हत्या हो रही है। समझ रहे हो? इजाजत कैसे देता हूँ खुद को, क्योंकि मन बोलता है मुझे ये चाहिए, मजा आएगा, और मैं खुद को बार बार इजाजत दे देता हूँ। इसके पीछे तो क्या विज्ञान है? नहीं, वही वो आदत टूटी नहीं है ना अभी। अब मैल जितना घना होगा, पुराना होगा, उतनी साबुन ज्यादा घिसनी पड़ती है थोड़ी कपड़े में। अब मैल ऊपरी है तो थोड़ा पानी में डाल दोगे तो साफ हो जाएगा, लेकिन ये तो जन्मों जन्मों का मैल लगा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा घिसना पड़ता है। और बहुत सारे मैल तो इतने घने होते हैं, इतने पुराने होते हैं कि उसको घिसने में और वक्त लगता है। उन्हीं लोगों के लिए तो थेरेपियां दी गई जो बहुत इतने घने हैं, पुराने, तो उनको साफ करने के लिए पर्टिकुलर थेरेपी से उन्हें गुजारना पड़ता है, क्योंकि वो घनत्व तो उसका ज्यादा है। वो मतलब साधारण ऊपर से हाथ घुमाओगे साबुन का तो वो मैल निकलने वाला नहीं है। तो उन्हें फिर कुछ दिन पर्टिकुलर कुछ थेरेपियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसमें एक गहरा परिवर्तन आता है।